सभी दर्शकों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ज्ञान क्षेत्र चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए देखते हैं 7वीं कक्षा का षष्ठ पाठ है, छठा पाठ सदाचार है। सदाचार, सदाचार अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार। इसमें अच्छे व्यवहार से संबंधित कुछ श्लोक दिए गए हैं, अच्छे अच्छे श्लोक दिए गए हैं। उनको हम अपने जीवन में धारण करके अच्छी आदतें सीख सकते हैं। तो देखिए, पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम, आलस्य के, आलस्य ही मनुष्याणाम मनुष्यों का शरीर में स्थो रहता हुआ, शरीर में स्थित महान सबसे बड़ा रिपुः दुश्मन है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहता हुआ उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य का मतलब होता है काम ना करना और ऐसे ही पड़े रहना। ना न अस्ति उद्यम है, इसमें संधि विच्छेद है। न प्लस अस्ति प्लस उद्यम है। न नहीं, अस्ति है, उद्यम है परिश्रम। परिश्रम के समो समान बंधु भाई नहीं है। जैसे भाई हमारा भला चाहता है वैसे ही परिश्रम से भी हमारा भला होता है। तो भाई किसके समान? उद्यम है सम, परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। यम कृत्वा, जिसको करके, किसको करके? परिश्रम को करके, न अवसीदति, अवसीदति का मतलब अवसाद होना या दुखी होना, न नहीं, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता। किसको? परिश्रम को करके मनुष्य दुखी नहीं होता। इसका भाव यह है कि आलस्य मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा दुश्मन है और जो परिश्रम है वो सबसे बड़ा मित्र है, बंधु है। परिश्रम को करके मनुष्य सुखी रहता है और आलस्य को करने वाला मनुष्य दुखी रहता है। इसलिए हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए। दूसरा श्लोक है, स्वः कार्यम मद्य कुर्वीत पूर्वाहणे चाप्राहणिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमश्रे न वा कृतम। स्वः कल किया जाने वाला, कार्यम काम, अद्य आज। इस श्लोक में बताया गया है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। उसी भावना को इसमें प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए, स्वः कल किया जाने वाला, कार्यम कार्य, अद्य आज ही, कुर्वित कर लेना चाहिए। कल का जो काम है वो आज ही कर लेना चाहिए, अर्थात कल पर कोई भी काम नहीं छोड़ना चाहिए। पूर्वाहने, पूर्वाहन में मतलब दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। च और अपराहणिकम, जो दोपहर के बाद में किया जाने वाला काम है वो दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए? क्योंकि न ही प्रतीक्षति, नहीं करती, प्रतीक्षते इंतजार, मृत्यु या यमराज, जो यमराज है, जो मृत्यु है, वो इंतजार नहीं करती। किस चीज का इंतजार नहीं करती? मृत्यु। कृतम अस्य इसके द्वारा या इसने, कृतम काम कर लिया है, वा अथवा न कृतम अथवा नहीं किया है। मृत्यु इस बात का इंतजार नहीं करती कि इसने काम कर लिया है या नहीं। तो मृत्यु इसलिए जो काम है वो समय पर ही या समय से पहले ही करना चाहिए। मृत्यु ये इंतजार नहीं करती कि इसने जैसे सदाचार का पाठ याद किया है या नहीं किया है, जिंदगी में कोई काम अधूरा छोड़ रखा है, तो ये नहीं सोचती कि इसका काम बचा हुआ है इसलिए इसको मृत्यु नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हमें काम समय पर काम पूरा करना चाहिए। अगला है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम चैनानृतम ब्रूयात ऐसा धर्मः सनातनः, ऐसा धर्मः सनातनः। इसमें सत्य बोलना चाहिए। और कैसा सत्य बोलना चाहिए? प्रिय, मधुर और सत्य बोलना चाहिए। इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, सत्यम ब्रूयात, सच बोलो या सच बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, और प्रिय भी बोलना चाहिए। सच और प्रिय, सच भी होना चाहिए और प्रिय भी होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय का मतलब जो प्रिय न हो, मधुर न हो, कड़वा। सत्यम सच, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए, कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए। अब कड़वा सच कैसा है? अगर कोई लंगड़ा है और उसको हम ये बोलें कि ए लंगड़े, तो ये बात तो सच है लेकिन उसको ये मधुर नहीं लगेगी, ये बात उसको कड़वी लगेगी। इसलिए ऐसा सच हमें नहीं बोलना चाहिए जो कड़वा लगे। और प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रियम च और ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए जो न अनृतम ब्रूयात, ऐसा
प्रियम च न अनृतम बुर्यात, जो झूठ है, ऐसा प्रिय भी, ऐसा मधुर वचन भी नहीं बोलना चाहिए जो झूठ है। कई लोगों की आदत होती है कि अपने दोस्तों को या जो साथ में रहने वाले होते हैं, बेमतलब में ही उनकी झूठी प्रशंसा करते रहते हैं। तो इसलिए ऐसा जो झूठा प्रिय है वो भी नहीं बोलना चाहिए, वो भी मनुष्य के लिए नुकसानदायक है। प्रियम प्रिय च, ऐसा प्रिय न बुर्यात, नहीं बोलना चाहिए जो अनृतम झूठ है। ऐसा ऐसा यह धर्म है, धर्म सनातन है, पुराने समय से चला आ रहा है। ऐसा जो धर्म है वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में पुराने समय से चला आ रहा है। क्या कि सत्य और प्रिय, ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो प्रिय भी हो, अर्थात कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए। और जो प्रिय है, ऐसा झूठ जो मधुर लगता हो, ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। सर्वदा व्यवहारे सयात, चौथा श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे सयात औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा हमेशा ही व्यवहारे, व्यवहार में सयात होनी चाहिए, औदार्यम उदारता, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, तथा और सत्यता, सत्यता भी होनी चाहिए। ऋजुता सरलता होनी चाहिए, मृदुता कोमलता, च और कोमलता भी होनी चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? कौटिल्यम कुटिलता न कदाचन, नहीं होनी चाहिए। कुटिलता अर्थात कठोरता हमारे व्यवहार में, कड़वापन हमारे व्यवहार में नहीं होना चाहिए। उदारता होनी चाहिए, दूसरों के प्रति उदार व्यवहार होना चाहिए, सच बोलने की आदत होनी चाहिए, सरल व्यवहार होना चाहिए, अकड़पन नहीं होना चाहिए। मृदुता का मतलब होता है कोमल, कोमल व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए, रूखापन नहीं होना चाहिए। और कौटिल्यम कटुता तो कभी भी व्यवहार में नहीं होनी चाहिए। अगला है, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मात्रम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। इस श्लोक में अपने गुरु और माता पिता की सेवा या आदर करने के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि श्रेष्ठ अर्थात जो महान लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी, गुरुम अपने गुरुजनों की, च का मतलब होता है और, श्रेष्ठ लोग और गुरुजनों की, तथा मातरम पितरम अपि, माता और पिता की भी, तथा उसी तरह से मनसा मन, कर्मणा कर्म और वाचा वचन से सेवेत सेवा होनी चाहिए। और वो सेवा कैसी होनी चाहिए? सततम, निरंतर, सदा, हमेशा, निरंतर और हमेशा हमें श्रेष्ठ जनों की, गुरुजनों की, माता पिता की हमेशा निरंतर मन, वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आप अगर अपने से बड़ों को नमस्कार करते हो तो वाचा, वाणी से तो नमस्कार बोल दिया और मन में आप गालियां दे रहे हो, ऐसी नमस्ते या ऐसा आदर नहीं होना चाहिए। मन में भी वही भावना होनी चाहिए जो जुबान पर है, और कार्य में भी वही व्यवहार होना चाहिए। और सततम, निरंतर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन अपने माता पिता की सेवा कर दी, फिर 5 दिन नहीं की, फिर 1 दिन कर दी, फिर 6 महीने नहीं की, फिर 2 दिन कर दी। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सततम मतलब निरंतर, सदा और हमेशा ही इन लोगों की, बड़े लोगों की, श्रेष्ठ लोगों की, जो महान है उनकी, गुरुओं की और माता पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए। मन, वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। अगला है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण, मित्रों के साथ, कलहम झगड़ा, कृत्वा करके, न कदापि सुखी जन है, जो जन मनुष्य है वह कदापि कभी भी न सुखी नहीं रहता। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्रों के साथ झगड़ा करके, जन है कदापि सुखी न, मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता। इति ज्ञात्वा, यह जान करके, क्या जान करके? कि मित्रों के साथ झगड़ा करने वाला, दोस्तों के साथ झगड़ा करने वाला प्राणी कभी सुखी नहीं रहता। ये बात जान करके, प्रयासेन, कोशिश करके, तदएव, उसको, उससे ही, परिवर्जित, बचना चाहिए। किससे ही? झगड़े से बचना चाहिए। अर्थात अपने दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। और कभी कभी अगर खुद की गलती हो तो भी सॉरी बोल देना चाहिए, और गलती ना हो तब भी अपने मित्रों से सॉरी बोलकर मामले को सुलझा लेना चाहिए। झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसके परिणाम स्वरूप हमें दुख भुगतने पड़ते हैं और टेंशन होती है। तो इस तरह से इस पाठ में जो अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, हमें उनको अपने जीवन में भी धारण करना चाहिए। और अब इसके शब्दार्थ देखिए। रिपुः शत्रु, उद्यमः परिश्रम,
शरीरस्थ है, शरीर में स्थित। अवसीदति, दुखी होता है। स्वः, आने वाला कल। पूर्वीत, करना चाहिए। पूर्वाह्ने, दोपहर से पहले। आपराह्निकम, दोपहर के बाद करने योग्य काम। अनृतम, झूठ। सनातन है, सदा से चला आ रहा। क्षयात, हो। औदार्यम, उदारता। ऋजुता, सरलता। मृदुता, कोमलता। कौटिल्यम, कुटिलता या टेढ़ापन। सेवेत, सेवा करनी चाहिए। परिवर्जयत, बचना चाहिए। वाचा, वाणी से। तो इस तरह से हमने ये पाठ पूरा किया। अब इसके प्रश्न उत्तर देखने के लिए हमारी अगली वीडियो देखिए और थैंक यू।